नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 190। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। हरित अर्थव्यवस्था केवल पर्यावरण की रक्षा या संसाधनों के संरक्षण तक सीमित कोई तकनीकी अवधारणा नहीं है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पारिस्थितिकीय संतुलन का ऐसा संयुक्त विचार है जिसकी सफलता का वास्तविक आधार समाज के सभी वर्गों की समान गरिमामयी और निर्णायक भागीदारी में निहित है। इसमें सबसे अहम भूमिका महिलाओं की है। महिलाएं केवल पर्यावरण की पारंपरिक रक्षक नहीं हैं, बल्कि परिवर्तन की वाहक भी हैं। वे नवाचार, नेतृत्व और समावेशी विकास की धुरी हैं। इसलिए भारत और दुनिया के लिए यह समय केवल सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि एक पर्यावरणीय और आर्थिक अनिवार्यता के रूप में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करने और उसे विस्तार देने का है। हरित अर्थव्यवस्था का विचार उस मोड़ पर है जहां इसे केवल एक पर्यावरणीय उपाय मानना न केवल अपर्याप्त है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। यह अवधारणा संसाधनों की रक्षा, सतत विकास और न्याय आधारित समाज की नींव रखने की आकांक्षा है। इसमें तकनीकी नवाचार, अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि और आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्थान तो है ही, पर इसकी आत्मा समावेशिता में बसती है। दुर्भाग्यवश आज भी जलवायु नीति और हरित विकास के ढांचों में महिलाओं की उपस्थिति को अक्सर लाभार्थी या संवेदनशील समूह तक ही सीमित कर दिया जाता है, जबकि वे इस पूरी प्रक्रिया की निर्माता, संचालक और नेतृत्वकर्ता हो सकती हैं। यह सोच जितनी सीमित है उतनी ही नुकसानदेह भी। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी मानवता पर है, लेकिन इसका सबसे तीव्र और जटिल प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। जब हिमनद पिघलते हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता है, गर्मी और सूखे से कृषि प्रभावित होती है, तब इसका सीधा बोझ महिलाओं के कंधों पर आता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 25 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग कई देश गरीबी की गर्त में पहुंच सकते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि उस गहरे लैंगिक असंतुलन की तस्वीर है जिसे जलवायु संकट और गहरा कर रहा है। भारत जैसे देश में यह संकट और भी अधिक जटिल है। हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत में जो प्रयास हो रहे हैं, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। सरकार ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और स्वच्छ रसोई ईंधन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, मगर इन योजनाओं में भी महिलाओं की भागीदारी औपचारिक और
प्रतीकात्मक ही रही है। देश भर में मकानों की छत पर सौर हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत में जो प्रयास हो रहे हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी औपचारिक और प्रतीकात्मक ही रही है। स्टॉप।